हेलो एवरीवन, दिस इज प्रद्युम्न मिश्रा फ्रॉम एनसीईआरटी शिक्षा। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 मैथ्स का रैशनल नंबर शुरू करेंगे। तो चलिए, रैशनल नंबर जानने से पहले थोड़े से और नंबर्स पढ़ लेते हैं चैप्टर्स में। वो चैप्टर में इनके नाम आए हैं, इनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर्स। आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो हम लोग काउंटिंग करते हैं वही सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसीलिए 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन आर ऑल नेचुरल नंबर्स। चलिए, अब देखते हैं होल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद, इसी पर ध्यान देना है, सारे काउंटिंग नंबर और जीरो को मिला, क्योंकि काउंटिंग नंबर में हमने जीरो से नहीं शुरू किया था, वो नेचुरल नंबर थे। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, होल नंबर में जीरो आता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो जीरो से स्टार्ट कर देंगे, बाकी सब वही नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, और ऑल होल नंबर्स। होल से लगी रहा है कि पूरे होने चाहिए, आधे नहीं है। 1.5 लिख दें होल नंबर हो, नहीं। 1/2 लिख दें होल नंबर हो, नहीं। पूरे होने चाहिए। 1 2 0 1 2 3 होल वैल्यू होनी चाहिए। अब देखते हैं इंटीजर्स को। ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब आप नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी ले लीजिए, -5 -4 -6 कुछ भी ले लीजिए, -3 -2, इधर कहीं से भी शुरू करिए। -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब आपके इंटीजर्स हैं। समझ गए आप? अब आते हैं रैशनल नंबर्स पे। नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q इंटीजर्स होंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है, -4 -3 0 हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और जो अपॉन में Q है ये 0 नहीं होना चाहिए, वरना रैशनल नंबर नहीं होगा। आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब मैं आपको एग्जांपल भी समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, तो रैशनल नंबर की हमने डेफिनेशन देख ली, अब हम थोड़ा मतलब एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब एग्जांपल आप समझ गए होंगे। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। -2/3 कुछ भी लिख दीजिए आप, 6/7 कुछ भी लिख दीजिए, आपकी जो भी समझ में आ रहा हो, ठीक है। बस क्या है, ये P और Q इंटीजर्स होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए, बस। अभी हम एक और बात आपको बताते हैं जिससे बिल्कुल कंफ्यूजन सारे हट जाए। अब देखिए, सिंस द नंबर्स 0, -2, -4, मतलब अगर ऐसे ही लिखा हुआ है 3 4 5 6 0 -4, मतलब अगर कोई भी इंटीजर्स लिखे हुए हैं, कैन बी रिटन इन द फॉर्म। अब इनको क्या हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दे आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स, ये भी रैशनल नंबर्स। अगर पूछा जाए -2 क्या रैशनल नंबर है, यस, -2 इज अ रैशनल नंबर। अगर पूछा जाए 4 क्या रैशनल नंबर है, यस, 4 इज अ रैशनल नंबर। कैसे? 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, Q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन P तो 0 हो सकता है ना, 0/-1 लिख सकते हैं। -2 को हम लिख सकते हैं -2/3, 4 को हम लिख सकते हैं 4/2, 4/1, 4/3, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब जरा क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर में ऐड करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो भी रैशनल नंबर ही मिलेगा। ये मतलब हुआ क्लोज्ड अंडर एडिशन। दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, आंसर भी रैशनल नंबर मिलेगा। कैसे देख लेते हैं। 3/8 है प्लस -5/7 है, आपको पता है बीच में एडिशन है ये, तो हमको इसमें जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं, 8 7 हो जाएगा 56, और उसके बाद में एलसीएम जब लेते हैं 8 7 56 हो गया। 8 की टेबल में 56 7 टाइम्स में जाता है, तो 3 को भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 8 7 56, तो 3 7 21। 7 की टेबल में 56 कितनी बार में आता है, 7 8 56, तो 7 8 56, तो 5 8 40, और ये माइनस का है तो साइन माइनस का, ठीक।
अब हम जरा इसको माइनस करते हैं, क्या आंसर आएगा बताइए आप? -19। साइन माइनस का क्यों रहेगा? क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है। -19/56। तो हमने दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया तो हमारा आंसर भी रैशनल नंबर मिला। अब हमने ये समझ लिया रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, वो समझ चुके हैं। अब देखते हैं रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज्ड होते हैं, मतलब अगर दो रैशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर भी रैशनल नंबर मिलेगा। चलिए देखते हैं, पहले इसका हम एलसीएम लेते हैं। 7 3 हो जाएगा 21, ठीक है। 7 की टेबल में 21 कितनी टाइम्स में आता है? 7 3 21, तो 5 3 15, और साइन कौन सा रहेगा? माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। 3 की टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है? 3 7 21, तो फिर 2 7 14, और साइन कौन सा रहेगा? माइनस का 14। आंसर देखते हैं क्या होगा। 15 और माइनस का 15 माइनस का 14, ये माइनस माइनस हम प्लस करेंगे लेकिन साइन हमारा माइनस का ही रहेगा। तो हमारे आंसर कितना आएगा? 5 4 होता है 9, और 1 1 होता है 2, साइन कौन सा रहेगा? माइनस का, अपॉन में 21। तो हमने क्या देखा, अगर हम दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर भी रैशनल नंबर ही मिलेगा। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। हमने देख लिया रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर भी रैशनल नंबर ही मिलेगा। देखिए 3 5 होता है 15, और 2 4 होता है 8, साइन कौन सा? माइनस का। तो ये देखिए दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी रैशनल नंबर ही मिला। अब हम लोगों ने एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर में एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी देख ली, सब्ट्रैक्शन की देख ली, मल्टीप्लिकेशन की देख ली। उन सभी में वो क्लोज्ड थे, मतलब उनका आंसर रैशनल नंबर ही आ रहा था। अब डिवीजन की देखते हैं। रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, अगर हम रैशनल नंबर को देखते हैं क्यों नहीं ऐसा होगा। बिकॉज अगर फॉर एनी रैशनल नंबर ए, अगर मान लिया कोई भी एक रैशनल नंबर हम ले लेते हैं ए, और उसको हम डिवाइड करते हैं 0 से, तो आपको पता है अगर किसी भी रैशनल नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। लेकिन हाउएवर इफ वी एक्सक्लूड 0, लेकिन हाँ अगर हम 0 को हटा देते हैं, 0 की बजाय कोई और रैशनल नंबर ले लेते हैं, मतलब अगर हम 0 हटा देते हैं, 0 की बजाय कोई और नंबर ले लेते हैं। हाउएवर लेकिन इफ वी एक्सक्लूड 0, अगर हम 0 को हटा दें कोई और नंबर ले लें, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल अदर रैशनल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो हमारा जो कलेक्शन मिलेगा रैशनल नंबर्स का वो क्लोज्ड अंडर डिवीजन होगा। मतलब अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद भी आंसर हमें रैशनल नंबर मिलेगा। अब इस चैप्टर में जो भी हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो वहां पे 3 प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बड़ी आसानी से समझेंगे। पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेंड्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट। कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी हम जो क्वेश्चन लिखा होगा अगर हम उसका ऑर्डर चेंज कर दें, 2 into 3 लिखा है, ठीक है, तो अभी हम एडिशन का देख रहे हैं। 2 + 3 आंसर कितना आता है? 5। 3 + 2 आंसर कितना आता है? 5। 2 को 3 की जगह भेज दिया, 3 को 2 की जगह भेज दिया, उल्टा कर दिया हमने, प्लस कर लिया, फिर भी हमारा आंसर सेम आया। ऑर्डर चेंज कर देते हैं, रिजल्ट सेम रहेगा। रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। रैशनल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। तो इससे हमारी क्या समझ में आया कि जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है रैशनल नंबर्स के लिए। कैसे? एग्जाम्पल बताते हैं आपको। ये दो रैशनल नंबर्स हैं, इनको पहले हमने क्या किया, -2/3 + 5/7। देखते हैं आंसर क्या आता है। तो हमें पता है पहले तो हम एलसीएम लेंगे, तो 3 7 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 की टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है? 3 7 21, तो 2 7 14, 2 7 14, साइन कौन सा रहेगा? माइनस का रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं 7 की टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है? 7 3 21,
तो 5 3 जा 15, प्लस का साइन लगाएंगे 15 लिख देंगे। ठीक है, हमको पता है माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, और कितना आंसर आएगा यहाँ पर, इज इक्वल्स टू 1/21, यही तो आंसर आएगा हमारा, 1/21 आ गया। ठीक है, देखिए प्लस वाला बड़ा है तो इसीलिए हमारा यहाँ पर प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं है, 1/21 लिख दिया। अब हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। कम्यूटेटिव में क्या होता है, ऑर्डर चेंज कर देते हैं और आंसर सेम रहता है। तो हमने 5.7 बाद में था, इसको हमने पहले लिख दिया। -2/3 पहले था, इसको हमने बाद में लिख दिया। 5.7 प्लस -2/3 लिख दिया हमने। चलिए अब करते हैं। अब इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, 7 की टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है, 7 3 जा 21, तो 5 की टेबल भी 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 5 3 जा 15। 3 की टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है, 3 7 जा 21, तो 2 की टेबल भी 7 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 7 जा 14, और साइन किसका रहेगा, माइनस का 14। अब बताइए बच्चों क्या आंसर आएगा, सेम 1/21। तो हमने क्या देखा कि हमने ऑर्डर चेंज कर दिया लेकिन आंसर हमारा 1/21 सेम रहा। तो हमने देखा रैशनल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर देते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। अब हमने ये तो देख लिया कि हम रैशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर्स में ऐड कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन तो है कम्यूटेटिव रैशनल नंबर्स के लिए। अब क्या हम रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आंसर सेम ही आएगा। सब्ट्रैक्ट करें किसी भी ऑर्डर में बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या आंसर सेम आएगा, क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, आंसर सेम नहीं आएगा। बाकी आप ऑर्डर चाहे जिस ऑर्डर में आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आएगा। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारा सब्ट्रैक्शन में आंसर भी बदल जाएगा। कैसे देखते हैं, चलिए 2/3 रैशनल नंबर है, -5/4 रैशनल नंबर है। चलिए माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 4 जा 12, ठीक है, और 3 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 3 4 जा 12, तो 2 की टेबल भी 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 4 जा 8। 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स में आता है, 4 3 जा 12, तो 5 की टेबल भी 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 5 3 जा 15, और साइन कौन सा, माइनस का। ठीक है, ये रहा। क्या आंसर आएगा हमारा, बताइए। माइनस का बड़ा है तो अगर हम 15 में से 8 माइनस करते हैं हमारा 7 आता है, साइन माइनस का रहेगा क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, माइनस का 7/12। देखते हैं अगर सेम यही आंसर आ जाएगा तो कम्यूटेटिव है, लेकिन सेम ये आंसर नहीं आने वाला है। 4 3 जा, फिर से एलसीएम लेंगे, 4 3 जा 12। 4 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आया, 4 3 जा 12, एलसीएम लिया है ना हमने, 3 टाइम्स में आया, तो 5 की टेबल भी 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 5 3 जा 15। 3 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आएगा, 3 4 जा 12, तो 2 की टेबल भी 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 4 जा 8। ठीक है, और साइन कौन सा, माइनस का। अब जरा देखिए क्या आंसर आएगा, 7/12। क्या आंसर सेम है, नहीं, यहां पे ये माइनस का साइन है और ये प्लस का है, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। अगर हम दो नंबर्स को दो रैशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लें, आंसर हमारा सेम रहेगा। चाहे -7/3 इंटू 6/5 करें और चाहे 6/5 इंटू -7/3 करें, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती ही यही है, ऑर्डर चेंज कर देना, आंसर हमारा सेम रहेगा। तो रैशनल नंबर्स का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं वहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। आसानी से देख लीजिए, मल्टीप्लाई का आपको पता है, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। 3 5 आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, 7 6 हमारा कितना होता है, 40। 7 6 हमारा होता है 42। लेकिन एक और बात हमें ध्यान देनी है, इसमें मल्टीप्लाई में ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये चाहे कुछ भी लिखा होता है, यहाँ 7 8 9 है, अगर दोनों में से एक भी अगर माइनस का आ गया है तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का ही लगेगा, -42/15। अब जरा देखते हैं इसमें, सेम न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। 5 3 जा कितना होगा हमारा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और 6 7 जा कितना होगा, 42 हो जाएगा, और साइन हमारा यहाँ पर माइनस का है, दोनों में से एक भी अगर माइनस होता है तो वो माइनस ही लगेगा, तो ऊपर माइनस लगाइए चाहे नीचे, वो पूरा माइनस का ही है, ये -42/15।
दोनों आंसर सेम है, मतलब मल्टीप्लाई। अगर हम रैशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं वहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, आंसर हमारा सेम रहेगा। हमने देख लिया एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, हमने देखा सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, फिर हमने देखा मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। अब डिवीजन का भी केस देख लेते हैं। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। अगर हम रैशनल नंबर्स को ऑर्डर उनका चेंज कर देंगे डिवीजन में तो आंसर सेम नहीं आने वाला हमारा। -4/4 -5/4 डिवाइडेड बाई 3/7। डिवाइड करने का रूल आपको पता होगा। ये जब -5/4 है, इसको डिवाइड करना है 3/7 से, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करते हैं। मतलब ये 3/7 इसको 7/3 कर देंगे और फिर वहीं सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवीजन बहुत आसान होता है, ऐसा टफ नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये डिवाइड करना है 3/7 से, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 7/3 आ जाएगा। तो -5 7 से कितना होगा, -35। ठीक है, और 4 3 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी अब देखते हैं, यहाँ पर इसका ऑर्डर क्यों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑर्डर चेंज किया गया, देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। अब 3/7 को -5/4 से डिवाइड करना है, हमें पता है कि डिवाइड के केस में इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो चलिए ये 4 ऊपर चला गया तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 3 4 जा हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, और ये जब 5 नीचे आ गया तो 7 5 से हमारा कितना हो जाएगा, 35। और हम एक और बात देखते हैं, ये साइन माइनस का था, ये नीचे लगाएं ऊपर लगाएं यहाँ लगा दें, पूरे का ही साइन वही रहता है। तो माइनस का 12/35। ठीक है, तो अब एग्जांपल देख लेते हैं। 4/9 डिवाइडेड बाई 1/2। हमको पता है डिवीजन के केस में रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये 1/2 आपका बन जाएगा 2/1। तो और फिर मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 2 हमारा हो जाएगा 8 और 9 1 हमारा हो जाएगा 9। यहां पर देखते हैं, यहां पर 1/2 डिवाइड बाई 4/9 डिवाइड का केस है, हमको पता है कि इसको उल्टा कर देंगे, 9/4 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ठीक है, तो 1 9 9 और 2 4 8। अब बताइए कि हमारा आंसर सेम है, नहीं, पहला था 8/9, ये है 9/8। तो चलिए अब एसोसिएटिविटी, सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी देखते हैं। इसमें साफ साफ हिंदी में लिख दिया है, आसानी से समझ जाएंगे आप। इस प्रॉपर्टी में रीग्रुपिंग करते हैं। अब देखते हैं कि एडिशन एसोसिएटिव है कि नहीं है। एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में के एडिशन करते वक्त एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगती है। अब ये रीग्रुपिंग करने का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे -2/3, ये देखिए अलग बाहर था ग्रुप से, प्लस 3/5 प्लस ब्रैकेट -5/6 ब्रैकेट क्लोज, ये देखिए एक ग्रुप में ये थे। अब हमने क्या किया, जब रीग्रुपिंग करेंगे, ये पहले ग्रुप से बाहर था, इसको ग्रुप में कर देंगे, ग्रुप में था इसको ग्रुप के बाहर कर देंगे, रीग्रुपिंग कर देंगे। देखिए इन दोनों को एक ग्रुप में कर दिया और ये इसे ग्रुप से बाहर आ गया। इसी को कहते हैं एसोसिएटिविटी, रीग्रुपिंग करते हैं। और अगर इनका आंसर सेम आएगा तो एसोसिएटिविटी है, वरना नहीं लगेगी। और हमने पहले लिख दिया एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। सॉल्व करके देखते हैं आखिर क्या आ रहा है। तो देखिए पहले -2/3 है, तो ये तो बाहर -2/3 अभी रहेगा। अभी ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या आएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा इनका, और 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, ये हमारा अपॉन में आ जाएगा 30। ठीक है, और ऊपर जब 5 एलसीएम लेते हैं तो 5 6 30 आ गया। 5 की टेबल में 30 कितने टाइम्स में है, 5 6 30, तो 3 की टेबल में 6 टाइम्स पढ़ेंगे, 3 6 18। अब देखिए 6 की टेबल में 30 कितने टाइम्स में आया है, 6 5 30, तो 5 की टेबल भी 5 टाइम्स पढ़ेंगे, माइनस का साइन है माइनस लगा देंगे, ये आ गया हमारा 25। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा, 25 डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं, 2 इधर है 5 7 और माइनस का बन जाएगा। तो ये देखिए इज इक्वल्स टू -2/3 और ये हमारा क्या आ गया, माइनस का 7/30। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, हाँ अभी यहाँ पे साइन लगाना भूल गए, ये प्लस का साइन यहाँ लगा हुआ था, ये वाला प्लस का साइन, और ये प्लस का साइन यहाँ पे लगा हुआ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे।
हमारा क्या आ जाएगा, ये 3 है 30 है। चलिए हम लेकर भी दिखा देते हैं आपको यहाँ पर किस तरह से आता है। 3 और 30, ये अभी ये 2 से हो रहा है, तो 3 यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब क्या ये 2 से होगा? नहीं होगा। अब हमें क्या लाना पड़ेगा? 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब ये 4 से नहीं होने वाला, अब ये 5 से होगा। ये 1 यहाँ पे रहेगा और 5 1 ज़ा, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाता है? अपॉन में 30 आ गया, वही मुझे आपको शो करना था। अब जब ये अपॉन में 30 आया हुआ है, ठीक है, तो हमको पता है अब 3 की टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 30 है, 3 10 ज़ा 30। तो 2 की भी टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 10 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 2 10 ज़ा 20, साइन माइनस का है, माइनस का लग जाएगा। फिर उसके बाद में 30 की टेबल कितने टाइम्स पढ़ें जो हमारा 20 आ जाए? 1 टाइम, 30 1 ज़ा 30। तो 7 की भी टेबल 1 टाइम में पढ़ेंगे, माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा, -7 ज़ा -7। अब देखिए दोनों माइनस माइनस के हैं, प्लस होंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो हमारा क्या आता है आंसर? यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा आ जाएगा -27 अपॉन 30। अगर हम अभी ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर लेते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30, क्योंकि हमको लोवेस्ट फॉर्म में लाना होता है। माइनस का 9/10 आ गया, ठीक है। अब इसका भी देखते हैं किस तरह से है। ऊपर वाला इरेज कर दें क्या? सीधे आंसर मैं लिख देता हूँ, बाकी तो आप देख ही चुके हैं। ये -9/10 सिर्फ मैं लिख दूंगा, बाकी सब इरेज कर देता हूँ क्योंकि स्पेस हम लोगों को मिल जाएगा। अब देखिए रीग्रुपिंग किया है, तो अब यहाँ पे ये दो एक ग्रुप में आ गए, ये बाहर हो गया। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहले माइनस इनका हम एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम लेने पे हमारा नीचे कितना आएगा आप समझ रहे हो, क्योंकि प्लस का है तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। यहाँ पे अपॉन में हमारा आ गया 15, ठीक है, अपॉन में 15 आ गया। और फिर 3 की टेबल 15 कितने टाइम्स में आता है? 3 5 ज़ा 15। तो 2 की टेबल भी 5 टाइम्स पढ़ेंगे। 2 5 ज़ा 10, साइन माइनस करेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। 5 की टेबल 15 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में। तो 3 की टेबल भी 3 टाइम्स पढ़ेंगे। 3 3 ज़ा 9, सिंबल प्लस का है तो यहाँ पर प्लस का रहेगा। 3 3 ज़ा 9 हमारा आ गया। ये अभी ब्रैकेट के अंदर था, यहाँ पे ये प्लस का साइन था और ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा माइनस का ही साइन बनकर आ जाएगा। अभी ये ब्रैकेट जब हम खोल रहे हैं तो ये माइनस बन जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का 5/6, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आएगा? माइनस का 10 प्लस का 9 कितना हो गया? ये हमारा बन गया माइनस का 1, और अपॉन में कितना आया यहाँ पर 15, यहाँ पर कितना है -5/6। अब फिर हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर हम 15 और 6 का एलसीएम लेते हैं, लेकर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये 15 लिखा, ये 6 लिखा। 2 से पहले करेंगे 15, 2 3 ज़ा 6। अब हमारा 3 से हो रहा है, 3 से करेंगे 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। 5 से करेंगे 5 1 ज़ा 5 और 1। हमारा कितना आना है? हमारा अपॉन में 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 ही आना है, जैसे हमने ऊपर किया था, क्योंकि एडिशन में एसोसिएटिव रैशनल नंबर्स में लगता है। तो अपॉन में ये हमारा आ गया यहाँ पर 30। अब 15 की टेबल 30 कितने टाइम्स में आएगा? 15 2 ज़ा 30, तो 2 1 ज़ा 2 और वो भी माइनस का, ठीक है। अब देखिए 6 की टेबल 30 कितने टाइम्स में आएगा? 5 टाइम्स, तो 6 5 ज़ा 30। तो 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 5 5 ज़ा 25, और ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस का 25। आंसर हमारा कितना बना? -25 -2 प्लस करेंगे, साइन हमारा माइनस का रहेगा, माइनस का 27/30। अब इसको भी हम लोवेस्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे, कैंसिल करते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। तो हमारा आंसर कितना आ गया? सेम जितना ऊपर था, -9/10, सेम हमारा आंसर यहाँ पर भी आ गया। तो इससे हमारी क्या समझ में आया? एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। मल्टीप्लीकेशन जब रैशनल नंबर्स का करेंगे वहां पर भी एसोसिएटिविटी लग जाती है। तो अब देखिएगा, पहले लिखा है -7/3, ये ग्रुप के बाहर है। 5/4 × 2/9 मल्टीप्लीकेशन का है, एसोसिएटिविटी लगती है।
नेक्स्ट ग्रुप, इसका ग्रुप अब हमने रीग्रुपिंग कर दिया, ये ग्रुप के बाहर है इसको ग्रुप में ले आए, -7/3 5/4 एक ग्रुप में कर दिया, 2/9 अलग कर दिया। यहाँ एसोसिएटिविटी लगती है, कैसे लगती है देख लीजिए आप, -7/3 इंटू मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, 5 2 से कितना हो जाएगा, 4 9 से कितना हो जाएगा 36। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 7 से और 36 3 से कितना होता है 108। ठीक है, तो अब यहां पर भी देखते हैं, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -7 इंटू 5 ये आपका आ जाएगा -35 अपॉन 7 4 जा 28 इंटू 2/9, 35 2 जा 70। ठीक है, साइन माइनस का है, माइनस का लगा दिया, 28 9 जा कितना होता है 108। तो ये हमने देख लिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। अब देखिए सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। क्यों नहीं होते हैं आप समझ गए हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हैं, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता भी कर सकते हैं सॉल्व करके कि आखिर क्यों नहीं है, बाकी तो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा सा जिस समय हम लोग देख रहे होते हैं उस समय लगता है सारी चीजें समझ में आ रही है, लेकिन हमको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, तब चीजें अच्छी तरह समझ में आती हैं। चलिए, तो थर्ड प्रॉपर्टी, पहले हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी, कम्यूटेटिविटी, फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी एसोसिएटिविटी, तीसरी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या होता है, अगर सिंपल सा लिखा हुआ है ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो हमारा ये जो ब्रैकेट के बाहर ए है इसका मल्टीप्लाई इससे भी होना है, इससे भी होना है, और बीच में प्लस का साइन रहेगा, ए बी प्लस ए सी। तो ये तो हमारी 3 प्रॉपर्टीज हो गई। चलिए अब देखते हैं, ये सब चीजें आपके फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स में पूछी गई हैं। तो 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी, जैसे सी कोई भी रैशनल नंबर है, आप अपने मन में सोच लीजिए, उसमें हम मान लीजिए -2/3 या 3/4 कुछ भी ले लीजिए, c + 0, या हम 0 + c कर दें, 0 + 3/4 कर दें, आंसर में हमको सेम वही रैशनल नंबर वापस मिल जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ 0 उसकी आइडेंटिटी है, एडिशन, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में 0 ऐड कर दें या 0 में कोई भी रैशनल नंबर ऐड कर दें, हमारा आंसर सेम वही रैशनल नंबर आना है। ठीक है, चलिए, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यू विल फाइंड दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी रैशनल नंबर, जैसे इसमें क्या कर रहे थे, किसी भी रैशनल नंबर में 0 ऐड कर रहे थे या 0 किसी भी रैशनल नंबर में ऐड कर रहे थे, आंसर हमारा सेम वही रैशनल नंबर आएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, हमको यू गेट बैक दैट रैशनल नंबर एज द प्रोडक्ट, हमको सेम वही रैशनल नंबर प्रोडक्ट में वापस मिल जाएगा। कोई भी 2/3 × 1 सेम वही रैशनल नंबर हमको वापस मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। अब देखते हैं एडिटिव इनवर्स के क्वेश्चन है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, मतलब साइन चेंज कर देना है हमें बस। -a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b। ये पॉजिटिव का a/b था, इसका एडिटिव इनवर्स हमारा नेगेटिव का a/b हो जाएगा, -a/b। अब देखते हैं, ये -a/b का एडिटिव इनवर्स था प्लस का a/b। अब अगर प्लस का a/b लेते हैं, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a/b। मतलब एडिटिव इनवर्स पूछा जाए, जो भी लिखा हो उसका साइन हमें चेंज कर देना है बस, बाकी सब वही रहेगा। अब आया है रेसिप्रोकल चैप्टर में। रेसिप्रोकल क्या होता है, अ रैशनल नंबर c/d, कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए, इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब रेसिप्रोकल इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोनों एक ही बात है। तो अ रैशनल नंबर c/d इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अनदर रैशनल नंबर, कोई दूसरा रैशनल नंबर a/b। वो तब होगा जब a/b इंटू c/d इज इक्वल्स टू 1। क्या मतलब हुआ भाई, कुछ समझ में नहीं आया। मतलब इसका ये हुआ, अब इन्होंने बोला था कोई भी एक रैशनल नंबर c/d हमने लिखा 8/21। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब होगा दूसरे रैशनल नंबर, दूसरा रैशनल नंबर a/b हमने लेके लिया 21/8। अब देखिए, इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब होगा जब
इज इक्वल्स टू 1 मिले। 1 कैसे मिल रहा है भाई, बिल्कुल मिल रहा है, 21 1 जा 21, 8 1 जा 8, हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया ना। तो बस ये इसका रेसिप्रोकल हुआ। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, आपने जैसे लिया 3/7, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो इंटू 7/3, ये इसका रेसिप्रोकल है। और कैसे रेसिप्रोकल है आपको पता है, हमको इसका इक्वल्स में 1 ही मिलेगा, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, हमको 1 मिल रहा है यहाँ पे, तो ये 3/7 का रेसिप्रोकल हुआ 7/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये C/D है, ये A/B है, C की वैल्यू B के बराबर है और D की वैल्यू A के बराबर है। बस आप समझ गए होंगे, इसको हमने उल्टा किया और फिर जब इसका आंसर लाएंगे, क्योंकि आपको पता है इसका 1 ही आंसर आ रहा है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। क्यों? बिकॉज देर इज नो रैशनल नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई जीरो गिव्स 1, क्योंकि कोई भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करें 1 मिले। 8/21 को 21/8 से मल्टीप्लाई किया था, 1 मिला था। अगर 8/21 को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमको 1 मिलेगा, आप बताइए? नहीं मिलने वाला। बस लास्ट पॉइंट है इसका इंट्रोडक्शन का, we get countless infinite rational numbers between any two given rational numbers। ये आपका शायद fill in the blanks में है, तो या true false में भी अगर आते हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 10 70, इनफाइनाइट, काउंटलेस। जब अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करना भी हम आपको बताएंगे। तो इसी के साथ में ये मैथ्स चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आप ये सारी बातें लिख लीजिए, और हाँ, जो भी बात अगर आपको समझ में ना आई हो तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से अच्छी तरीके से समझा दूंगा। और एक्सरसाइज के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।